हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं नासिक रोड पर। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कंपैरिजन की, और उससे भी पहले मैं एक चीज बता दूं कि इस रोड को जहां तक मैं समझता हूं सन 2000 या उसके आसपास के करीबी इस रोड को बनाया गया था, इस आरसीसी रोड को, जिसको तकरीबन आज 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 20-25 साल से। अब आप सोचिए कि अगर आप कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो हर चीज के इस्तेमाल करने की एक तारीख होती है। अगर उस तारीख के बाद अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो या तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा, या तो आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, या तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बात करूं अगर गाड़ियों की, ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, जो गाड़ियां आप खरीदते हैं, जो गाड़ियां आप चलाते हैं, तो मेरे पास अगर एक बाइक है तो उसकी जो डेट होती है तकरीबन 15 साल होती है। अगर मैं 15 साल उसका इस्तेमाल करता हूं तो पीयूसी बनाकर मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं 15 साल के बाद इस्तेमाल करूंगा तो मुझे उसका ग्रीन टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर मैं वो टैक्स पे नहीं करता हूं तो धीरे धीरे वो टैक्स बढ़ते 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 इतना ज्यादा हो जाएगा, कानून जो है आपके ऊपर कार्रवाई करेगा कि भाई आप गलत गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी गाड़ी जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, अब आपको उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब आप दूसरी चीज लीजिए। तो अब बात करते हैं ठीक उसी तरीके से इस रोड की, कि इस रोड को सुनने में ये आता है कि जब आरसीसी रोड बनता है तो तकरीबन 20 साल के लिए बनता है। तो 20 साल के ऊपर तो ये रोड हो चुका। इस रोड पर न जाने कितने खड्डे आ चुके हैं, न जाने कितनी दरारें आ चुकी हैं। आप ये मेरे पीछे देख लीजिए क्या कंडीशन है इस रोड की। इस रोड पर खड्डे बढ़ते जा रहे हैं, दरारें बढ़ती जा रही है, चीजें बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन इस पे एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। वो तो शुक्र है उस कॉन्ट्रैक्टर का जिसने इसको बनाया कि ये रोड 20 साल चला, वरना आज के जो आरसीसी रोड बन रहे हैं मैं समझता हूँ 5 साल 10 साल भी नहीं चलेंगे। तो जब उस वक्त ये रोड बना था तो उस वक्त की आबादी क्या रही होगी 20 साल पहले, आप सोच लीजिए। तब ये डबल लेन रोड बनाया गया था। आज हम 2026 में खड़े हैं। मैं दोनों एमएलए भिवंडी के ईस्ट और वेस्ट, क्योंकि मैं बात भिवंडी की कर रहा हूं, ईस्ट और वेस्ट की नहीं कर रहा हूं, दोनों एमएलए भिवंडी के महेश चोगले और रईस शेख और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी बालिया मामा, इन तीनों से रिक्वेस्ट है, और खास तौर पर जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, अगर उन तक ये वीडियो पहुंच रही है तो उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी जो बनाई हुई चीजें हैं उसकी वैलिडिटी क्या होती है। और अगर उसकी वैलिडिटी होती है तो उस वैलिडिटी के अंदर अगर कोई चीज खराब होती है तो उसको रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसकी। इस रोड पर पट्टे पट्टे में चीजों को रिपेयर किया जा रहा है, जगह जगह पर छोटा छोटा ब्लॉक जैसे लगाकर, छोटी छोटी सीमेंट की चीजें लगाकर उसको रिपेयर किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे इस रोड पर न जाने कितने खड्डे हैं, न जाने कितना एक्सीडेंट हो चुका, न जाने कितनी जाने जा चुकी, मगर सारे के सारे लोग सोए हुए हैं। आखिर कब तक हो गया ना इस रोड को 20 साल। कोई तो प्लान लाओ इसके बारे में, कोई तो चीजें लाओ कि ये रोड इतना खराब होता जा रहा है, इसको छोटे छोटे पट्टे में जो है तो बनाने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्यों? ये पूरे रोड के लिए कोई प्लान नहीं है क्या? भिवंडी शहर के लोगों की जानें इतनी सस्ती है कि जब तक लोग मरेंगे नहीं ज्यादा तादाद में तब तक उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। दिखाओ यहाँ पर, ये यहाँ पर आओ आप। ये इतने बड़े बड़े खड्डे हैं यहाँ पर, ये इतना बड़ा बड़ा गेप है यहाँ पर, ये आरसीसी भी है, ये डामर भी है, ये ब्लॉक भी लगा हुआ है। मतलब क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, सोचो आप लोग। कौन सोचेगा इसके बारे में? कोई सोचेगा इसके बारे में? सारे के सारे जो भिवंडी शहर के नेता लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? मतलब 20 साल तो हो चुका, अब और 20 साल इस्तेमाल करेंगे। 20 साल पहले जो आबादी थी उसके लिए ये सफिशिएंट था, लेकिन 20 साल के बाद जो आबादी है क्या उसके लिए ये डबल लेन का रोड सफिशिएंट है? आप लोग देखते होंगे यहाँ पर कि शाम के वक्त जब जब यहाँ पर काम करने वाले लोग अपने अपने काम से जब निकलते हैं गाड़ियां लेकर, तो किस कदर यहाँ पर ट्रैफिक होती है। क्या ये रोड की यही कंडीशन होनी चाहिए? आप दिखाइए, इस रोड की क्या यही कंडीशन होनी चाहिए? रोड के बाद का जो एरिया होता है जहां पर मैं खड़ा हूं, रोड के बाद का जो एरिया होता है जहां पर मैं खड़ा हूं, क्या उसकी कंडीशन इसी तरीके से होनी चाहिए? इतनी धूल, इतनी मिट्टी, इतना पॉल्यूशन, परेशान हो गए भिवंडीकर इस पॉल्यूशन। यहाँ पर एक्यूआई है, उससे बिल्कुल परेशान हो चुकी है पूरी भिवंडी। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग बस धूल मिट्टी और पॉल्यूशन में सांस ले रहे हैं। है कोई जिम्मेदार भिवंडी शहर का जो इसके ऊपर आवाज उठाए? सारे के सारे लोग खामोश है, बस अपनी अपनी सीटें बचाने में लगे हुए। इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी, यहाँ वहां छलांग मारते हुए नजर आ रहे, मगर भिवंडी शहर का काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। आखिर क्यों? जाइए, आपको जहां पर जिस भी पार्टी में जाना है काम कीजिए, जिस भी पार्टी का काम करना है, लेकिन वो काम भिवंडी शहर के तो काम आना चाहिए ना। आप देखिए, ये सालों से इस रास्ते पर तकलीफ है, सालों से यहाँ पर एक्सीडेंट होते आ रहे हैं, हर साल हर महीने किसी ना किसी की जान जाती रही है। लोग कंपनसेशन की बात करते हैं, जान जाने के बाद तुमको 5 लाख रुपए दे देंगे। मतलब लोगों की जानें इतनी सस्ती है कि 5 लाख रुपए में जान ले लो और 5 लाख देकर उनको छोड़ दो। क्या चल रहा है भिवंडी शहर के अंदर सिस्टम? मैं ये पूरे रोड की बात कर रहा हूँ। ये रोड जो शुरू होता है वंजारपट्टी नाके से लेकर आगे पड़गा जाने तक का, जहां तक का ये रोड खराब है, क्या इसके लिए कोई प्लान लाएंगे? क्या ये दोनों एमएलए भिवंडी शहर के इसके लिए कोई प्लान लाएंगे? क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बालिया मामा इसके लिए कोई प्लान लाएंगे कि इस डबल लेन रोड को अब टिबल किया जाए, चौबल किया जाए? जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं, यहाँ से इतनी ज्यादा तादाद में लोग, कंपनी वाले, हॉस्पिटल वाले, स्कूल की बसें यहाँ से आती है। कौन देखेगा, कौन सोचेगा इसके बारे में? तो मैं जो बातें बोल रहा हूं, अगर आप इससे सहमत हैं तो प्लीज आप भी आवाज उठाएं,
और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें कि भाई क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो यहाँ सही है या गलत। आप यहाँ पर देखिए, ये इतना ज्यादा गैप और इतना बड़ा खड्डा, जो डेली रूटीन वाले हैं उनको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो लोग बाहर से ट्रैवल करते हैं अगर उनको समझ में नहीं आया, स्पीड में यहाँ से गए, गाड़ी गिरी, उनके पीछे कोई बड़ी गाड़ी रही और उसकी जान गई, तो कौन जिम्मेदार। अब आप देखिए कि जब वंजारपट्टी से जो लोग भी यहाँ पर आएंगे, चाहे वो बाइक सवार हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, जैसे इतना बड़ा खड्डा है यहाँ पर, ये आरसीसी और ये ब्लॉक के बीच में, क्या ये शासन प्रशासन को नजर नहीं आता? क्या ये जो अगर ये ग्रामीण में, मुझे तो नहीं लगता कि ये ग्रामीण में आता है, ये नगर पालिका के अंडर में ही आता, तो नगर पालिका के लोगों को क्या चीज़ें नजर नहीं आ रही है? भाई ये इतने बड़े बड़े खड्डे, एक्सीडेंट होने जैसे खड्डे हैं कि अगर किसी की जान जा सकती है उससे, मगर सब खामोश बैठे हुए, आखिर क्यों? तमाम ट्रैवल करने वाले खुद सोचे कि आप इसको हाईवे बोलेंगे, ये नासिक हाईवे रोड आप बोलेंगे कि एक एक लेन जो है वो पूरी तरीके से तो ठीक है, लेकिन जगह जगह पर उसमें भी खड्डा है। लेकिन ये जो कंडीशन है, ये हाईवे की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए। आप देखिए आधे रोड के बाद छोटा सा जो रोड तोड़ा गया, यहाँ पर जो भी काम हुआ, चाहे वो ड्रेनेज को डालने का, पाइप को डालने का, या और भी किसी चीज़ को डालने का, तो क्या इसको इसी तरीके से छोड़ना ठीक है? जो भी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर काम करता है, जिस भी तरीके से काम करता है, उसको पता है कि ये भिवंडी शहर है, यहाँ हम अपनी मनमानी के साथ काम कर सकते हैं। यहाँ हमने रोड खोदने के लिए तो आते हैं, रोड बनाने के लिए नहीं आते। बना हुआ रोड खोद देंगे लेकिन खुदा हुआ रोड बनाएंगे नहीं, आखिर क्यों? क्या कंडीशन है आप देखिए, ये लोग कैसे आएंगे जाएंगे यहाँ से? अब आप इस रोड को देखिए, इस रोड को यहाँ पर खोदा गया, आरसीसी रोड को, और खोदने के बाद आप उसकी लेवलिंग, आप उसकी लेवलिंग देखिए कि किस तरह से उसको लेवल किया गया है कि आदमी इस लेन से उस लेन में सही तरीके से जा नहीं सकता, क्योंकि उसकी लेवलिंग बराबर नहीं है। और अगर किसी की गाड़ी इसको पार करने में स्लिप होती है और पीछे से कोई बड़ी गाड़ी आई, उसकी जान चली गई, तो उसका जिम्मेदार कौन? देखिए आप क्या कंडीशन में है ये, देखिए, दिखाइए यहाँ पर, ये कौन जिम्मेदार है इसका? कौन लेवलिंग करके देगा इसको? खोदने के लिए तो बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन बनाने के लिए कोई नहीं आता, आखिर क्यों? आप देखिए यहाँ पर इस रोड पर, आरसीसी रोड की ये सलाइयां नजर आ रही है, जगह जगह पर, कई सारी जगहों पर सलाइयां नजर आ रही है, मगर किसी का कोई ध्यान नहीं है। क्या ये ध्यान लोगों का तब जाएगा जब यहाँ पर किसी की जान जाएगी? दोस्तों, हमारे यहाँ पर जब आरसीसी रोड बनता है, आरसीसी रोड के बीच में जो गैप दिया जाता है, ये बोलकर कि यहाँ से वायर जाएगा, यहाँ से लाइन जाएगी या कुछ और, तो उनको अगर कुछ काम लगेगा ना तो वो यहाँ से कर लेंगे। ये देखिए, उसका सिस्टम हमारे यहाँ पर ऐसा होता है। हम लोग खोदते तो हैं लेकिन बनाते इस तरीके से है कि पता नहीं होता कि अगले कुछ महीनों में या कुछ सालों में उसकी क्या कंडीशन रहेगी, उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती हमारे पास। हम लोग बस बनाकर चले जाते हैं और इस तरीके का जब खड्डा हो जाता है तो कोई ध्यान नहीं देता, लोग ये सोचकर छोड़ देते कि अरे बना तो है, जाने दो। दिखाइए खड्डे को, ये सिस्टम होना चाहिए क्या यहाँ पर? एक चीज जो भिवंडी शहर में देखने आई नेताओं के बीच में, कि पहले लोग काउंसलर बनाने के लिए बड़े बेचैन नजर आए कि हमको वोट दो, हमको वोट दो। काउंसलर बन गया, फिर उसके बाद महापौर और उप महापौर बनाने के लिए बहुत बेचैन नजर आए लोग कि कैसे बनेगा, यहाँ से वहां से वहां, मतलब इतनी बेचैनी महापौर और उप महापौर बनाने की, काउंसलर बनाने की, शहर को बनाने की बेचैनी है किसी के अंदर? कोई ध्यान देगा शहर के ऊपर कि ये जो गैपिंग है, ये जो गैपिंग का सिस्टम है, ये जो लेवलिंग का सिस्टम है, इसके ऊपर कोई ध्यान देगा कि भिवंडी शहर में जहां जहां पर भी आरसीसी रोड बन रहे हैं, जिस तरीके से बन रहे हैं, कोई खड़े होकर ध्यान देगा कि भाई क्या क्वालिटी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, क्या सिस्टम आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो? ऐसा बनाओ कि लोगों को तकलीफ ना हो, ऐसा मत बनाओ कि लोगों की जान जाए। इस आरसीसी का हर, मैं समझता हूँ 10, 20, 50 मीटर पे आपको इस तरीके की कंडीशन मिल जाएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्लॉक है। जब ये पूरा का पूरा आरसीसी रोड है तो यहाँ से यहाँ तक का ब्लॉक सिस्टम बनाने की क्या जरूरत? चलो अगर बना दिया तो उसको मेंटेन कौन करेगा? आप वहां पर देखो, उस तरफ देखो, चारों तरफ आप देख लो इसी तरीके की, जो जहां जहां पर भी ब्लॉक बैठे हुए, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलकर वो ब्लॉक धीरे धीरे अंदर होते जा रहा है और वो खड्डा बनते जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की जान जा सकती है, मगर किसी का कोई ध्यान नहीं उस पर। आखिर क्यों? जान जाने के बाद ही लोगों को ध्यान आएगा कि भाई इस पर काम करना है हमको। हाँ, पर ना उसकी सलाइयां नजर आ रही हैं, ये दिन ब दिन सलाइयां ज्यादा नजर आ रही हैं, दिन ब दिन ज्यादा होती जा रही है। अब आप सोचो कि अगर किसी का यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन ध्यान देगा? ये पूरा रोड वंजारपट्टी से लेकर आप आगे ग्रीनलैंड के आगे तक चले जाइए, ये पूरा का पूरा रोड जो है ना, पूरा भ्रष्टाचार की समझ लो भेंट चढ़ चुका है ये। अब आप देखो इस रोड पर, इस हाईवे पर दोनों तरफ, चाहे वो इस तरफ लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, दोनों लेन पर लोग अपनी अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां पार्किंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि ये पार्किंग पहले नजर नहीं आ रही थी, मगर अब ये पार्किंग बहुत ज्यादा नजर आने लगी है। इसका जिम्मेदार कौन? अब आप लोग देखिए यहाँ पर ये टोरेंट पावर के बाहर ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ लाइन से खड़ी है, क्या इनको अलाउड है यहाँ पर पार्किंग करने का? कौन जिम्मेदार है इन सब चीजों का? तो मेरी एक कोशिश थी आज वंजारपट्टी नाके की इस रोड को दिखाने की, जो नासिक हाईवे रोड जिसको बोला जाता है। कोशिश थी यहाँ पर कि भाई यहाँ पर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। कोशिश ये थी बताने की कि जब हमसे कोई गलती होती है तो सरकार हम पे फाइन करती है। हमारी गाड़ी आउटडेटेड है तो आप उसके ऊपर फाइन मारोगे, ग्रीन टैक्स लोगे, ये है, ये टैक्स, वो टैक्स। लेकिन आपका जो काम है, जो सरकार का काम है, सरकार जब अपने काम को आउटडेटेड कर देती है या वो काम आउटडेटेड हो जाता है और उसकी वजह से लोगों की जाने जाती हैं, तो उसका फाइन कौन भरेगा?
या उस पर जो काम नहीं हो रहा है उस पर ध्यान कौन देगा? सब के सब लोग न सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, अपनी चीजें बचाने में लगे हुए हैं। शहर का और पब्लिक का शायद किसी को ध्यान नहीं है। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और किस मुद्दे पर हमें वीडियो बनानी चाहिए, किस टॉपिक पर हमें वीडियो बनानी चाहिए, आप सजेस्ट कीजिए, उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।